नमः संस्कृताय साथियों। आज हम कक्षा 10 से मुसी द्वितीय भाग प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। कौन से पाठ का? प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके जो श्लोक थे यानी जो पद थे उनको अपन ने अध्ययन पहले किया है। आज हम एक पदन उत्तर से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक इस अध्याय के प्रश्नों को हल किया जाए। चलो देर ना करते हुए हम सीधे एक पदन उत्तर में चलते हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। बस यह वीडियो अधिक स्टूडेंटों के हिसाब से मैंने नहीं बनाया है, केवल अपने विद्यालय के जो छात्र हैं केवल उन्हीं के उद्देश्य से हैं। हाँ, अधिक लोग और शेयर कर सकते हैं जो संस्कृत विषय लिए हुए हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमारे जो मुख्य छात्र हैं, जिस विद्यालय में अध्ययन करा रहा हूँ, उस विद्यालय के छात्र जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनकी रिवीजन होती रहे। क्लास में भी वह इसका अध्ययन करेंगे और मेरे साथ मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। चलो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको तो प्रश्न कहता क्या है? कहता एक पदेन उत्तरत तरम लिखा। एक पद में उत्तर लिखिए। पद को हम शब्द के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? पद को हम शब्द भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो एक शब्द कहे या एक पद कहे तो ध्यान रखना है कि एक पदेन उत्तरम लिखत कहा गया है, यानी हमें एक शब्द में उत्तर देना है और कुछ नहीं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, कीदृशम यानी कैसा, जातम यानी हो गया है। यहाँ जीवन जीना, यहाँ जीवन, या सीधा सा हम कह दें कि जो यहाँ जीवन है वह कैसा हो गया है। ठीक है। यहाँ जो जीवन है वह कैसा हो गया है, तो हमें कुछ नहीं लिखना, एक शब्द में उत्तर लिखना है, दुर्वहम जातम। क्या लिखना है? दुर्वहम। दुर्वहम जातम। कैसा? दुर्वहम लिखना है। केवल हमें इसका आंसर एक ही शब्द लिखना है, दुर्वहम। क्या लिखना है? दुर्वहम। क्लियर है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? दुर्वहम हो गया। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न में लिखा है आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। आनिशम यानी अहर्निशम यानी दिन रात, नगर महानगर मध्य यानी महानगरों में, किम यानी क्या, चल प्रचलित यानी चलता है, यानी महानगरों में रात दिन क्या चलता है। तो अपन इसके पाठ के अनुसार देखेंगे तो सीधा सा लिखा है, ठीक है, कि काला एस चक्रम। क्या लिखा है? काला एस चक्रम। काला यस चक्रम यानी काले आयस का चक्र, यानी लोहे का चक्र या लोहे का पहिया। तो ध्यान रखना, का और खा का जो आंसर है, किसका? का और खा का जो आंसर है दोनों हमें मिल गए। हमें केवल एक ही शब्द में दोनों को आंसर में लिखना है। ठीक है। का नंबर खा नंबर डाल करके सीधे लिखना है। पहले प्रश्न का अत्र जीवितम कीदृशम जातम यदि कोई कहता है तो हमें क्या करना है? दुर्वहम लिख देना है। यदि कहता है आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, महानगर के मध्य में क्या चलता है, तो काला एस चक्रम चलता है, लोहे का पहिया चलता है। और यहाँ जीवन जीना महानगर, यानी महानगरों में जीवन जीना कैसा हो गया है, तो दुर्वहम हो गया है। तो ए आंसर का का है और ए आंसर खा का है। ठीक है। आगे देखते हैं। ग नंबर लिखा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम। क्या लिखा? कुत्सित वस्तु मिश्रितम।
कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी मिलावटी पदार्थों में मिला हुआ क्या है, तो ध्यान रखना है भोज्य पदार्थ भक्षयम। मिश्रितम किमस्ति लिखा है तो हमें क्या करना है, ग नंबर का सीधा आंसर लिखना है भक्षयम। भक्षयम क्या लिखना है, यानी खाने योग्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। तो का आंसर क्या हुआ, दुर्वहम। खा का आंसर क्या हुआ, कालयश्चक्रम। और गा का क्या हुआ, भक्षयम हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको इन 3 प्रश्नों के जो जवाब है वह सही जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ घा और इंगा को देखें। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखना है घा में अहम कस्मैः जीवनम काम ए। अहम कस्मैः जीवनम काम ए, यानी मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ, या मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, तो श्लोक यदि पढ़े होंगे तो सबसे लास्ट की पंक्ति जो है, सबसे लास्ट की पंक्ति वही लिखा है कि मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, लिखा ना। पूरा देखोगे 7वां श्लोक कि प्रस्तर तले लता तर गुलमानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो किसके लिए कामना करते हैं हम जो जीवन की कामना करते हैं वह मानव के लिए करते हैं। किसके लिए, तो हमें सीधा सा लिख देना है मानवाय। हमें क्या लिख देना है, मानवाय। यानी जो घा नंबर का आंसर होगा वह होगा मानवाय। क्या लिखोगे, मानवाय। सही है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसके बाद इंगा नंबर लिखा है केसाम माला रमणीया। केसाम माला रमणीया, केसाम यानी किनकी, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी सुंदर है, यानी किनकी पंक्तियां सुंदर है। किनकी पंक्तियां सुंदर है, क्या किनकी पंक्ति सुंदर है, तो सभी ने अच्छी तरह से देखा है और अध्ययन किया है, जब श्लोकों का अध्ययन किया था उस समय। तो ध्यान रखो, हमें इंगा नंबर का जो आंसर लिखना है वो लिखना है हरित तरु ललित लता नाम। बहुत बड़ा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हरित तरु ललित लता नाम। ललित लता और साथ में नाम और जोड़ दो, लता नाम, ठीक है। हरित तरु ललित लता नाम। तो केसाम माला रमणीया, किनकी पंक्ति सुंदर है, तो लिखना है हरित तरु ललित लता नाम। हरित, फिर तरु, फिर ललित, फिर लता और नाम, एक ही उसमें रहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम किसमें एक पद में उत्तर दे रहे हैं, यानी एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों से इनके आंसर आते रहे होंगे, क्योंकि इसको अपन ने जब अध्ययन श्लोक के रूप में अध्ययन किया था तो अच्छी तरह से अध्ययन किया था। अब इन सभी के आंसरों को हम एक बार रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ पर पहले इसको हटा दें या लिखा रहने दें, चलो लिखा रहने देते हैं, देखना हटा देते हैं, सबसे उत्तम रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है।
एक चीज का ध्यान और रखना है कि जब हम प्रश्नों का उत्तर एक पद में दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि हमने सीधा सीधा एक पद लिया, एक शब्द लिया और लिख दिया, लेकिन शायद इन्हीं क्वेश्चनों को एक वाक्य या पूर्ण वाक्य कहें, इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, जो प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द हैं उन शब्दों को हटा देना है। ठीक है, जैसे पहला शब्द, पहले प्रश्न में शब्द है कीदृशम, कीदृशम, दूसरे में किम, तीसरे में भी किम और चौथे में कस्मई है, और जो लास्ट में पांचवा है उसमें केसाम। जो ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को क्या करेंगे? हम हटा देंगे और इनके स्थान पर जो एक पद वाले आंसर बताए थे उन शब्दों को रख देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। यहां लिखा है, पहला प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। ठीक है, तो सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? दुर्वहम जातम। क्या होगा? दुर्वहम। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। जब कब? जब हमसे एक पद में ना कह करके एक वाक्य में कहे। ठीक है, फिर लिखा आनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो आनिसम महानगर मध्य कालायस चक्रम प्रचलति। तो अभी एक पद है तो हमें एक पद में कालायस चक्रम भर लिखना है, जो इसके पहले हमने लिखा था। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम, भक्षयम अस्ति। क्या लिखेंगे? भक्ष्यम। तो केवल इसका आंसर हम भक्ष्यम लिखेंगे। अहम कस्मै जीवनम कामे, यहाँ जो है मैं किसके जीवन के लिए किसके लिए जीवन चाहता हूँ। अहम कस्मै जीवनम कामे, या मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ? तो मानवाय। किसके लिए? मानवाय। फिर लिखा है इंगा केसाम माला रमणीय, किनकी पंक्ति सुंदर है? तो हरित लता तरु लता नाम। ठीक है, तो देख पहले का आंसर लिख देना है। पहले का आंसर क्या था? जो पहला प्रश्न है इसका आंसर था दुर्वहम। दुर्वहम। दूसरे का आंसर क्या था? महानगर मध्य किम प्रचलति, तो कालायस चक्रम। कालायस चक्रम। दूसरे का कुत्सित मस्तु मिश्रितम किमस्ति, तो इसका आंसर लिखना है सीधे सीधे भक्षयम। क्या लिखना है? भक्षयम। इसके बाद घा नंबर का लिखना है मानवाय, मानवा यानी मानव के लिए। केसाम माला रमणीय, तो इसके लिए हमें लिखना है, यहां से लिखते हैं हरित तरु ललित लता नाम। हरित तरु ललित लता नाम, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 1 में दुर्वहम, प्रश्न क्रमांक 2 में यानी खा नंबर में कालायस चक्रम, ग नंबर में भक्षयम, घा नंबर में मानवाय और इंगा नंबर में लिखना है हरित तरु ललित लता नाम। ये पूरी पंक्ति लिखना है, हरित तरु ललित लता नाम लिखना है, यानी हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की। ठीक है, किनकी पंक्ति सुंदर है, रमणीय लग रही है, तो हरित तरु ललित लता नाम की पंक्ति सुंदर लगती है। आशा करते हैं कि जो एक पतन प्रश्न है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अधिक यदि समस्या जाती हो तो वीडियो को रोक करके और आप अपने एक फेयर रफ कॉपी में सबसे पहले इनको लिखें और फिर प्रश्नों को और उसके आंसर को रख करके उसका अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। किसको देखते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न क्रमांक 2 बहुत बड़ा है और इनको मैं केवल मौखिक रूप से बोल करके आपको बताऊंगा। हो सकता है कहीं यदि लिखने की संभावना, लिखने में कुछ समस्या नहीं जाएगी तो फिर आपको यह वीडियो लिख करके ही बता सकता हूँ प्रश्न क्रमांक 2 को। नहीं
चलो प्रश्न क्रमांक 2 को देखो, लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यदि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। इसके पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 लिखा था अपन ने, उसमें केवल अपन को एक पद में यानी एक शब्द में आंसर देने थे, परंतु अब उसने हमें इन बातों से मैं स्वतंत्र रख दिया है कि एक पद में देना है कि एक वाक्य में। लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं कि इसका आंसर हम एक पद या एक शब्द में दें, हमें इसका कम से कम एक वाक्य के रूप में आंसर जरूर देना है, क्योंकि उसने कहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखते हैं। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह संस्कृत भाषा में लिखिए। तो देखो पहला प्रश्न लिखा है कि कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। यानी कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, कवि किस अर्थ से या किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो सभी को पता है कि जो कवि है वह प्रकृति की शरण क्यों चाहता है। सबने देखा है कि लिखा कि अत्र जीवितम दुर्लभम जातम, यहाँ जीवन जीना दुर्लभ हो गया है। लेकिन अत्र कहाँ, धरातले जीवितम दुर्वहम जातम। तो हम इसका सीधा सा आंसर लिखेंगे कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कविः प्रकृतेः शरणम इच्छति। क्या कहेंगे, अतः कविः प्रकृतेः शरणम। क्यों, अत्र धरातले, कवि ने कहा था, पहले का आंसर देखो, लिखा अत्र, लिखो आंसर लिखो, अत्र धरातले यानी पृथ्वी, अत्र धरातले जीवितम अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम। दुर्वहम जातम, अत्र धरातले जीवनम दुर्वहम जातम। कवि क्या कहता है कि यहाँ पृथ्वी पर, यहाँ एक बिंदी रखी हुई है जातम में, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम किसने कहा। फिर आगे हमें क्या लिखना, अतः अतः फिर प्रश्न पर चले जाओ, लिखा है कवि ही, फिर इसके अतः के बाद लिखेंगे कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। हम इस लाइन में किमर्थम को हटा कर, किसको हटा करके, पूरा का पूरा यह प्रश्न की लाइन जोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, प्रथम प्रश्न का नंबर के प्रश्न में हम इस प्रारंभ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। क्या लिखेंगे, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका आंसर आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था हमारा, फिर से देखो कि कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, ये वाला देखो ऊपर देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला प्रश्न लिखा ना कि कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, तो आंसर में लिखोगे कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम। फिर लिखो अतः, फिर पूरा प्रश्न उतार दो, कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति, किमर्थम को छोड़कर, जो हमने इसको हटा दिया यहाँ से, देखो जे हटा दिया, तो कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। तो आंसर देखो, सुनो अब लिखो इसका आंसर। ठीक है,
स्क्रीन पे जो दिखाई देता है पहले उसको लिख लो। अत्र धरातले जीवितम जातम जो दिखाई दे रहा है ना, अत्र दिखाई दे रहा, धरातले दिखाई देता, जीवितम, तो अत्र धरातले जीवितम और दुर्वाहम जातम इसको लिख लेना है। फिर लिखना है अतः, ठीक है, और फिर लिखना है कभी ही प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि आगे लिखते हैं इसी के, चलो लिख देते हैं, ध्यान देना, इसका पूरा आंसर हम लिखते हैं एक पेज में। ठीक है, लिखना है तुम्हें पेन चेंज कर दो। लिखना है अत्र धरातले, ठीक है, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम। ठीक है, यानी का नंबर का आंसर है प्रश्न क्रमांक 2 के। ठीक है, अत्र धरातले जीवितम दुर्वाहम जातम, ठीक है, अतः कविः यहाँ विसर्ग का ध्यान रखना। ठीक है, कहो तो हटा दें। अतः कविः, अब प्रश्न को ध्यान रखो, प्रश्न में लिखा कभी के बाद किमर्थम हटा देना, फिर लिखा है प्रकृतेः शरणम इच्छति, प्रकृतेः शरणम इच्छति। ये प्रश्न क्रमांक 2 के का आंसर है पूरा। ठीक है, यहाँ कभी प्रकृति शरणम इच्छति ये प्रश्न में लिखा हुआ है, हमने केवल इतना जोड़ा है कि अत्र धरातले जीवितम जातम। कौन कौन जोड़े? ए वाले कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम और अतः, बाकी ये कभी ही प्रकृति शरणम इच्छति ये प्रश्न में है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 के का जो आंसर है वह ए है। इसको आप लिख लो कि अत्र धरातले, प्रश्न है तुम्हारा कभी ही किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो उसका सीधा सा आंसर है कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, यानी यहाँ पृथ्वी में जीवन जीना दुर्लभ है। अतः कभी ही प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कभी प्रकृति की शरण चाहता है। किसकी शरण चाहता है? प्रकृति की शरण चाहता है। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। लिखा हुआ है, चलो इसको थोड़ा हटा दें। लिखा प्रश्न क्रमांक 2 में कि कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ मैं भी दिखाई दे रहा हूं। क्या लिखा है? यहाँ लिखा कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, खा नंबर कौन सा? प्रश्न क्रमांक खा लिखा है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? किस कारण से? कस्मात् कारणात्, किस कारण से महानगरेषु, महानगरों में संसरणम यानी चलना और कठिनम वर्तते कठिन है। तो इसको देखना है
ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे? चलो इसका भी आंसर लिखो खा नंबर का। ठीक, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? तो सीधी सी बात है, आंसर पहुंचते हैं हम। लिखते हैं कि मार्गेषु यानानाम, क्या? खा नंबर। ठीक है, खा नंबर जो है, खा नंबर का हमें आंसर लिखना है। क्या लिखा है? मार्गेषु, यानी मार्गेषु यानी रास्ते में। इस श्लोक में पढ़ा भी होगा। क्या लिखा है? मार्गेषु यानानाम, मार्गेषु यानानाम अनंता है। क्या लिखा? मार्गेषु यानानाम, ये ना है भैया, ता मत समझना इनको, ठीक है। मार्गेषु यानानाम अनंता है, पंक्तयः, ठीक है, सन्ति। क्या? पहले इतना तक देखो, ठीक है। क्या लिखा अपन ने आंसर में कि मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति, यानी मार्गों में या सड़कों में, यानानाम यानी गाड़ियों की, अनंता है यानी अनंत या अनेक, और पंक्तियां है यानी पंक्ति, संति यानी है। मार्गों में वाहनों की या गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तियाः सन्ति, मार्गों में वाहनों की या यानों की या गाड़ियों की, जो भी समझो, मार्गों में वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे आगे? काली पेंसिल का उपयोग करते, ठीक है। ए तस्मात यानी इस कारण से, ए तस्मात, ठीक है। ए तस्मात, फिर प्रश्न में पहुंच जाओ। क्या लिखा है? ए तस्मात कारणात, ए तस्मात कारणात महानगरेषु, ए तस्मात कारणात महानगरेषु, ठीक है, महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, संसरणम कठिनम वर्तते, ठीक है। यहाँ जो रेड टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, ये शब्द अपन को अपने मन से जोड़ना है। बाकी जो ये तस्मात ब्लैक कलर के दिखाई दे, काले कलर के दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को प्रश्नों से ही उठा लिया है। किससे उठा लिया? प्रश्नों से ही। तो प्रश्न क्रमांक 2 को देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में, इसमें जो काले कलर में दिखाई दे रहे प्रश्नों में ही लिखा है, ठीक है, यानी प्रश्न में ही है। और जो रेड टाइप का कलर दिखाई दे रहा है, यानी कत्था कलर टाइप का, ठीक है, तो ये है प्रश्न में नहीं, इनको अपनी तरफ से जोड़ा गया है, जिनको अपन ने श्लोकों में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? यानी पंक्तियों में जो पद थे अपने, उनमें पढ़ा था ना अपन ने। प्रश्न इस जो अपना पद नंबर 2 था, उसमें लगा था कज्जल मरणम धूमम मुंचति सत्सक्तियानम बाष्पयान माला संधावति वितरंती ध्वनम। फिर यही वाला लगा था याना नाम पंक्तियों हंता है, और कठिनम संसरणम, यानों की अधिकता से मार्गों पर चलना कठिन हो गया था। यही था ना। तो उसी को अपन ने अपनी भाषा में लिखा है कि मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्त्याः सन्ति, यानी मार्गों में वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं।
एतस्मात् इस कारण से, एतस्मात् कारणात् यानी इस कारण से, महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। क्लियर बात है, दोनों के आंसर तुम्हें मिल गए होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक ग। उसमें क्या लिखा है, ग को देखो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। क्या कहा गया है, अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो इन सभी के आंसर तुम लोगों को पता है कि नहीं। बस हमें किम किम की जगह है कुछ नए शब्दों को जोड़ देना है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसमें प्रश्न क्रमांक 2 की गा नंबर को देखिए कि क्या लिखा है उसमें, अस्माकं पर्यावरणे किम किम, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम् अस्ति। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। हम चलते हैं आगे, उसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न में लिखा है तुम्हारे कि अस्माकं पर्यावरणे लिखा ना, तो सबसे पहले गा नंबर के जो प्रश्न है उसमें हमें अस्माकं पर्यावरणे लिख लेना, यानी हमारे पर्यावरण में, अस्माकं पर्यावरणे, अस्माकं पर्यावरणे। ठीक, क्या क्या दूषित हो गया है, सब कुछ तुमने पढ़ा है ना, याद कर लेना। वायुमंडलम, वायुमंडलम पहला, दूसरा जलम, तीसरा भक्षयम, और धरातलम यानी पृथ्वी, धरातलम, फिर चा और दूषितम लिखा हुआ है, चा दूषितम। ये समझ में नहीं आया तो अलग से लिख दे रहे, ठीक है। धरातलम चा दूषितम अस्ति। ठीक है, प्रश्न क्रमांक गा का जो आंसर है वह आया निकल कर क्या कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो इसका आंसर क्या हुआ कि अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, क्या क्या, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्षयम, धरातलम च दूषितम अस्ति। अब ध्यान रखना, ये हमारे पृष्ठ में ही शब्द दिए हुए हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ठीक है, इनको हमने केवल वायुमंडलम, जलम, भक्षयम और धरातलम इन शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ा है, बाकी किसके हैं, प्रश्न के हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न था तुम्हारा कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। तो आंसर में क्या लिखा कि अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्षयम, धरातलम च दूषितम अस्ति। ठीक है, अब जरा यदि इसमें समझ में ना आया हो तो अपने उन गद्यांशों, पद्यांशों को, यानी उन पद्यों को निकालिए कि उनमें हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, जो अपना तीसरा नंबर का पद था उसमें अपने पढ़ा था कि वायुमंडलम भृशम दूषितम और नाही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सामलम धरातलम, करणीय बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। यही पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था कि अस्माकं पर्यावरणे वायुन। ठीक है,
अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम अस्ति। तो इसमें जो 3 नंबर का अपना गद्य है इसमें देख लो, सब कुछ लिखा है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम उन्नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सामलम धरातलम। बस यही हमने लिख दिया है। ठीक है, अपन ने विद्यालय में इसका अध्ययन किया था। कृपया करके अपनी पाठ्य पुस्तक जो है, यानी आपकी जो किताब है, उसको सामने खोल करके रख लीजिए और एक रफ ले लीजिए और पेन। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर लिखिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से जब कर पाएंगे, जब हम आपको विद्यालय में और फिर इसके बाद वीडियो के माध्यम से आप तक अपने प्रश्नों को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, तो आपको अपने ऑटोमेटिक जितने भी प्रश्न हैं सभी कंठस्थ हो जाएंगे। हाँ, सामने से थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाते हैं और बता पाते हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से शायद मैं उतना अच्छा या उतने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पाता हूँ, फिर भी प्रयास करता हूँ कि आप तक वो क्वेश्चन पहुँचे। ऐसे छात्र जो कभी कभी क्लास में अनुपस्थित रह जाते हैं और इसके माध्यम से उनका भी भला हो जाएगा, वो भी इस वीडियो को पढ़ें, या इस वीडियो को पढ़ें और क्लास में पढ़ें, दोनों जगह पढ़ेंगे तो फिर इसके माध्यम से आप तक जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक घ को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रश्न क्रमांक घ को। प्रश्न क्रमांक घ को देखिए, लिखा कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, या कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, या कवि कहाँ घूमना चाहता है। ठीक है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो सभी को पता है कि कवि कहाँ घूमना चाहता था, एकांत जंगल में या एकांत वन में। तो कुछ नहीं लिखना, लिखना है कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी क्षण भर के लिए एकांत जंगल में भी घूमना चाहता है। क्या करना चाहता है कवि? कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। इस प्रश्न का आंसर हम यहीं दे देते हैं। यहाँ जो कुत्र लिखा है इसको पहले हटा दो। क्या कर दो? इस कुत्र को, चलो इस कुत्र को हटाओ। अब देखो क्या बचा तुम्हारे पास, कवि ही बचा ना, तो हम उस कवि को लिखेंगे। कवि ही कहाँ घूमना था? क्षणम एकांते कांतारे। कवि क्षणम यानी क्षण भर के लिए, कहाँ पर? एकांते कांतारे। एकांत यानी एकांत में, एकांते कांतारे। ठीक है, अब प्रश्न में बाकी लिखा हुआ है, देखो क्षणम कर्तुम इच्छति तो लिख देना है, वो संचरणम कर्तुम इच्छति तो संचरणम लिख देना। संचरणम कर्तुम इच्छति। पूरा का पूरा प्रश्न यही देखो लिखा है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है? तो तुम्हें पता है कि कवि कहाँ घूमना चाहता था? क्षण भर के लिए। कवि ही क्षणम एकांते कांतारे, केवल 3 शब्दों को लिखा हमने, क्षणम एकांते और कांतारे। बाकी संचरणम कर्तुम इच्छति जो ये शब्द दिए हैं ये सब तुम्हारे प्रश्न में है। बस तो प्रश्न क्या बना? कवि ही
प्रश्न बना कभी कुत्र संचरणम कर्तुमिच्छति, कभी कहाँ घूमना चाहता है, उसका आंसर हुआ कभी क्षणम एकांते कांतारे, यानी कभी क्षण भर के लिए एकांत कांता में यानी एकांत जंगल में, संचरणम कर्तुमिच्छति कभी क्षण भर के लिए एकांत जंगल में घूमना चाहता है। कभी क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी सीधा सा कहने का अर्थ है जो ये हमने देखा है इसको लिख लो, ठीक है, इनको लिख लो। इच्छति, ये पूरा जो प्रश्न आंसर है ये लिख लो, ठीक है, कि कभी क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। आगे बढ़ते हैं हम। इंगा नंबर का जो प्रश्न है, इंगा नंबर का जो प्रश्न वह क्या कहता है, वह कहता है कि स्वस्थ जीवना कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। क्या लिखा है, स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। क्या कहा है कि स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवने, हाँ स्वस्थ जीवनाय से स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीयम, तो बिल्कुल छोटा सा आंसर है जो कीदृशा में केवल उसको हटाना है, वो लिखना है स्वच्छ वातावरण या शुचि वातावरण, ठीक है, इतना लिखना है। तो इसका आंसर देखो हम अगले पेज में लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि स्वस्थ जीवना कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो यहाँ देखो स्वस्थ जीवनाय लिखा है, इसके बाद कीदृशे लिखा, तो कीदृशे को हटा दो और इसके स्थान पर लिख लो स्वच्छ। कैसे, स्वच्छ वातावरणे, क्या लिख दोगे, स्वच्छ लिखना है, वातावरण उसमें लिखा ही हुआ है, इतना लिखना है केवल, स्वच्छ वातावरण लिखा हुआ है तो वही शब्द, तो लिखना है कि स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण यानी साफ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ समझ में न आया हो तो हम अगले पेज में लिख देते हैं। क्या लिखा प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय लिखा ना, स्वस्थ स्वस्थ जीवनाय, ठीक है, स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है। ये जो तुम्हारा आंसर है कौन से प्रश्न का है, इंगा नंबर का, किसका है, इंगा नंबर का है, ध्यान रखना। ये इंगा नंबर का प्रश्न का आंसर है कि स्वस्थ जीवना स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अंतिमे पदांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पदांश में कवि क्या कामना करता है। तो लास्ट का पदांश देख लेना, ठीक है, उसका आंसर हम बोलते हैं, आप लिखना है। प्रश्न क्रमांक चा को देखना है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 को देखना है। इसमें कहा गया है कि अंतिम पदांशे कवेः का कामना अस्ति, यानी अंतिम पदांश में कवि की क्या कामना है। तो उसमें कुछ नहीं है, पहले पूरे प्रश्न को उतार लो, ठीक है, का को छोड़ करके लिखना है अंतिम पदांशे कवेः कामना अस्ति, यहाँ तक उतार लोगे। अंतिमे पद्यांशे कवेः
कामना अस्ति। क्या रखना पड़े? अंतिम पदांश से कवे है कामना अस्ति। अब यहाँ से देखो यत यत लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु। क्या लिख देना है? लता तरु गुल्मा